पीएम मोदी देश बदलना चाहते हैं, देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, लेकिन जंग लगी सिस्टम की पुरानी मशीनरी कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फर्जी भुगतान लेने वालों की सेटिंग और पात्र किसानों को वेटिंग करनी पड़ रही है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को विभाग के कर्मचारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो हजारों की तादाद में अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया गया, जबकि पात्र गरीब किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी बिना कारण बताए ऑफिस के चक्कर कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के उड़वा ब्लॉक में सैकड़ों किसानों के खाते में अभी तक इस योजना से एक भी किस्त नहीं आ सकी है। एक तरफ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फर्जी ढंग से लाभ ले रहे हजारों लोग पकड़े जा चुके हैं, वहीं जरूरतमंदों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसे जानकारी का अभाव कहे या सजगता की कमी, आधार कार्ड बैंक से जुड़ा नहीं होने या अन्य किसी कमी से पात्र किसानों को 2 वर्षों से कृषि विभाग के अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं। दरअसल देश में हजारों की तादाद में फर्जी ढंग से योजना का लाभ ले रहे आयकरदाता, मृतक व्यक्ति और गलत खातों में धनराशि भेजे जाने के मामले सामने आने के बाद विभाग की सख्ती से जहां फर्जीवाड़े में तो कमी आई है, वहीं जरूरतमंद और पात्र गरीब किसानों को बेवजह चक्कर काटना पड़ रहा है। किसानों की माने तो उन्हें गोलमोल जवाब देकर लौटा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके मामले में कमी आखिर कहाँ है। तो जो 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, रुक गया है अकाउंट हमारा, एक्चुअली कहीं का भी दूसरे जगह का था बोल रहे हैं, तो गोवा का ब्रांच है, यहाँ का वो लोग डाले हैं, इसके लिए रुका है। तो दौड़ रहे हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब गलती क्या है और क्यों नहीं। ये बोल रहे हैं कि ये जब बंद हो जाएगा तब पैसा आएगा, और हम यहीं पे चक्कर मार रहे हैं 1 साल से। 3 इंस्टॉलमेंट हो गया रुका है सर, 1 साल से। क्या नाम है आपका? शेषमणि चौधरी। किससे आपने बात की? सर यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं सबका नाम तो हम नहीं जानते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं। अभी एक और इसके पहले थे कोई गोरा वाले, अभी ये साहब हैं, उसके पहले और एक बार कोई बुढ़ा से थे, वो थे आए थे। तो यहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं नाम तो नहीं जानते उन लोगों का। और आपके साथ भी ऐसे लोग हैं कि सभी का आ रहा है पैसा, आपका क्यों नहीं आ रहा? गाँव में हैं लोग बोलते हैं नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कन्फर्मेशन हम नहीं दे सकते। हमारा तो खुद ही क्लियर है, हम दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हमारा तो मालूम है सर। ग्राम डोरवा निवासी हूँ। मेरा पीएम किसान का एक भी किस्त नहीं आया अभी तक। 2019 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक भी किस्त अभी तक नहीं आया हमारा। आपने इस विषय में बात किया था कहीं भी? हाँ, इलाहाबाद गया था, इसी ऑफिस में कटरा, वो जहाँ पे है। क्या बोला गया? कि आ जाएगा आ जाएगा। आज यहाँ आया तो ये भी बोल रहे हैं आ जाएगा। सब किस कारण नहीं बता रहे हैं कि क्या कारण? नहीं, कारण नहीं बता रहे हैं। कारण ये बोल रहे हैं कि सब वहाँ से वो सरकारी कार्य है, जब सबका होगा तो आ जाएगा, यही बोल रहे हैं ये। तो उसमें जो है आपका डाटा बाहर की बैंक का लगा हुआ है। किनका बता रहे हैं आप? ये मानती चौधरी ना, तो इनका जो है ये अपना अकाउंट गोवा का बता रहे हैं, और इनका जो है अकाउंट फीडिंग जो होनी चाहिए थी वो केवल राज्य सरकार का लेता था, और वो IFSC उनके अकाउंट में गलत है, जिसकी वजह से इनका RFT रोक दिया गया। RFT नहीं हो पाया। यही लिख रहा है कि प्रीवियस ट्रांसफर्ड RFT नॉट साइन। जब तक साइन नहीं होगा तब तक उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा। अब इनका जो है सुधार करने के लिए अकाउंट मोड जो है पेमेंट, वो अकाउंट मोड ना हो करके इनका जो है पेमेंट आधार से किया जाएगा, और इनका जो है अभी लगभग 5-6 महीने लग जाएगा इनका ये करेक्शन होने में, है ना। बता रहे हैं कि लगातार आ रहे हैं, और नहीं, तो हम लोग कर नहीं सकते हैं ना कुछ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे लॉक है, ये ऊपर से ऑटोमेटिक जो है आधार बेस पेमेंट हो जाता है, ये है। क्योंकि लॉक है ये डाटा, हम लोग इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ आधार इनका गलत होता, आधार गलत होता तो सही हो जाता। अकाउंट संशोधन करने का हमारे पास में कोई वही नहीं है, रूल नहीं है। 5-6 महीने में उनका फाइनल हो जाएगा? हाँ, लगभग 5-6 महीने में हाँ हो सकता है। आधार मोड पेमेंट होगा तभी पैसा आएगा इनके खाते में। जो इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेप बाय स्टेट है, स्टेट राज्य सरकार के द्वारा रोका गया था किसी कारणवश, तो वो जो है अब इनका जो ये अच्छा अकाउंट कहाँ है आपका?
नहीं, इनका जो है 22 फरवरी 2019 को जो आपका रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है और पेमेंट मोड जो है करेक्शन में लगा हुआ है, करेक्शन में है ना, तो वो जो है आपका आधार बेस पेमेंट होगा। जब तक आधार बेस नहीं होगा तब तक आपका नहीं होगा। ऐसे कई आंकड़े हैं अपने यहाँ, मतलब उरुआ में करीब ना ज़्यादा तो होंगे 100-150 किसानों का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेप बाय स्टेट है। इसके बारे में भी थोड़ा सा नहीं, फर्जी वालों का तो ये देखिए सत्यापन करवाया गया है और सत्यापन करके ये फार्म भी भरा जा रहा है, है ना। इस प्रकार का सत्यापन हो करके और गांव में जा करके उनसे पूछा गया है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, उनसे करके ऐसे भर करके इनकी सूची आई है, विधिवत सूची दे करके इनका जो है निकाल के गांव के लोगों से मिल करके कौन मृतक है, जैसे ये मृतक हो गए हैं, इनकी डेथ हो चुकी है 8/1/2019 को, और इस प्रकार से जो है जो जिनकी जैसे मृतक हैं तो उनका और जैसे जैसा है, जैसे भूमिहीन है, जैसा भी है जो उनका पता चल जा रहा है। जैसे आप सही नहीं बता रहे हैं तो दूसरे लोगों से भी संपर्क करके 2-4-10 लोगों से मिल करके वेरिफिकेशन हो रहा है। जो उसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको रखा जाएगा, अपात्रता की श्रेणी में जो है उनसे वसूली भी की जाएगी। हम और हमारे साहब लोग जो भी हैं, ऊपर के अधिकारी भी हैं, सब लोग रात दिन इसी में लगे रहते हैं। रात में भी और दिन में भी काम करना पड़ता है, तभी काम हो पा रहा है। लेकिन जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेप बाय स्टेट है तो इसका सुधार होगा और पूरा पैसा भी आएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो 6 महीने सालों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और विभाग को लोगों के लिए अभी 6 महीने का और टाइम चाहिए उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। क्या ऐसे ही काम कर रहे हैं विभाग के लोग? ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है।